नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एनसीसी में। आप एनसीसी का एनरोलमेंट फॉर्म भर रहे हो, इसका मतलब आप एनसीसी में आने वाले हो। तो इसके लिए आप एनरोलमेंट फॉर्म भरोगे। पहले समझ लेते हैं, यहाँ पर है सीनियर डिवीजन ऑब्लिक विंग। तो इसका मतलब क्या है? तो आप एनसीसी में आते हो, जितने भी बॉयज एनरोल्ड होते हैं उन सभी को बोला जाता है एनसीसी में सीनियर डिवीजन, मतलब एसडी। तो आगे से आपको, अगर आप बॉय हो तो आपको एसडी बोला जाएगा, अगर आप गर्ल हो तो आपको सीनियर विंग मतलब एसडब्ल्यू बोला जाएगा। ठीक है। तो ये फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटो, तो आपको यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज का रीसेंट कलर फोटो चिपकाना है, स्टेपल नहीं करना है। नेक्स्ट, फर्स्ट जो है वह नेम इन ब्लॉक लेटर। तो यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है पूरा कैपिटल लेटर में। सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप अपने फादर का नाम लिखोगे और नीचे आप अपना सरनेम लिख दोगे। सेकेंड जो है वो है नेशनैलिटी एंड डेट ऑफ बर्थ। तो नेशनैलिटी आप इंडियन हो, इसलिए आपको यहाँ पर इंडियन लिखना है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पर लिखना है आपका डेट, यहाँ पर मंथ और यहाँ पर आपको ईयर लिखना है। तो डेट में आप क्या लिखोगे? जैसे कि मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी, तो वो यहाँ पर लिखेगा 05, और जनवरी है तो यहाँ पर 01, और ईयर मान लो 2001 है तो यहाँ पर लिखेगा 01। नेक्स्ट जो है वो फादर्स या फिर गार्डियंस नेम है, तो यहाँ पर आपको आपके पापा का नाम लिखना है, फिर मिडिल नेम मतलब आपके दादा का नाम लिखना है, और लास्ट में आपको सर नेम लिखना है। सेम मदर के नेम, फोर्थ जो है वो है मदर्स नेम। तो यहाँ पर आपको आपकी मम्मी का नाम लिखना है, फिर यहाँ पर पापा का नाम और यहाँ पर उसका सरनेम जो कि सेम होगा। फिफ्थ नंबर पर जो है वो है रेसिडेंशियल एड्रेस। तो रेसिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पर जो लिखना है, उस एड्रेस पे आपको कोई भी पोस्ट मिल जाना चाहिए, उस हिसाब से पूरा एड्रेस लिखना है। और लास्ट में आपको तालुका, डिस्ट्रिक्ट भी लिखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपको पिन कोड लिखना है। नंबर 6 पे आता है मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिखना है। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप अपने भाई बहन या फिर अपने मम्मी पापा का नंबर भी यहाँ पर दे सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली आजकल जो भी मैसेजेस आते हैं या फिर इंफॉर्मेशन पास की जाती है वो व्हाट्सएप पे पास की जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देना आवश्यक है। नंबर 7 पे आता है ईमेल आईडी। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी अच्छे से लिखना है, और ईमेल आईडी आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। फिर नंबर 8 पे आता है ब्लड ग्रुप। तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप है आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पर ए लिखूंगा कैपिटल में और पास में लिख दूंगा प्लस। ठीक है, आपका जो भी है आपको यहाँ पर लिख देना है। 9 नंबर पे आता है सेक्स। तो आप मेल हो तो मेल लिख दो MALE, और फीमेल हो तो फीमेल लिख दो पूरा। नेक्स्ट नंबर 10 पे आता है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। तो आपके नज़दीक में जो रेलवे स्टेशन है उसका पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि आप जब भी कैंप में जाओगे तो आपको जो भी वहाँ से अलाउंस मिलेंगे वो आपको आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से मिलने वाला है। नेक्स्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पर आपके पास में जो पुलिस स्टेशन है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। नंबर 12 पे आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मार्क्स। तो आप फर्स्ट ईयर में हो, मान लो कॉलेज में एनरोल हो रहे हो, मतलब आपने पास किया है 10+2 या फिर कह लो 12th। तो यहाँ पर आप लिख दो कि 12th पास में लिख दो स्ट्रीम आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी है। उसके बाद आपको यहाँ पर मार्क्स लिखने हैं। तो मार्क्स मान लो टोटल मार्क्स 600 है, उसमें से आपको 400 मार्क मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखने हैं। कैसे लिखोगे? 400 डिवाइडेड बाय 6, जो आपको फिगर मिलता है वो आप यहाँ पर लिख दोगे। नेक्स्ट जो है 13 नंबर पे वो है आइडेंटिफिकेशन मार्क। तो आपके बॉडी में कहीं ना कहीं कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, जैसे कि मोस्टली हर किसी के बदन पे तिल होता है। तो मान लो मेरे हाथ में तिल है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा ब्लैक मॉल, BLAC के ब्लैक मॉल MOLE, ब्लैक मॉल ऑन लेफ्ट पाम। ठीक है, मतलब हथेली पे तिल है। दूसरा, अगर आपके बॉडी में कहीं पे भी कोई आपका ऑपरेशन किया हुआ है या फिर कुछ लगा हुआ है जहां पर स्टिचेस लिए गए थे तो स्टिचेस के मार्क होंगे, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या लिखूं और कैसे लिखूं, तो आप अपने टीचर या फिर अपने प्रोफेसर से
पूछ के लिखिए, ये खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट जो नंबर 14 पे आता है, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय ए क्रिमिनल कोड, इफ सो इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस एंड व्हाट वाज द सेंटेंसेस, अटैच रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। मतलब आपके ऊपर कोई चार्ज लगे हैं कोर्ट के, या फिर आप क्रिमिनल हो ऐसा कोई दावा किया गया है। अगर किया गया है तो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल लिखनी है, और साथ में जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो भी अटैच करना है इस फॉर्म के साथ। हाँ, एक और बात मैं यहाँ कहना भूल गया, जब आप ऊपर ये 12 नंबर पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखते हो, जितने भी मार्क्स लिखते हो, तो ये फॉर्म के साथ में आपको मार्कशीट भी अटैच करनी है। नेक्स्ट जो आता है नंबर 15 पे, नेम ऑफ स्कूल ऑब्लिक कॉलेज एंड स्ट्रीम। तो आप स्कूल में हो तो यहाँ पर स्कूल का पूरा नाम लिख दो, अगर कॉलेज में हो तो कॉलेज का पूरा नाम लिख दो, और लास्ट में जो भी सिटी है वो भी आपको लिखना है, और नीचे स्ट्रीम लिखना है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आप जिस भी स्ट्रीम से हो। नंबर 16 पे आता है, विलिंग टू बी एनरोल्ड एंड अंडरगो ट्रेनिंग अंडर द नेशनल कैडेट कोर। मतलब आप एनसीसी में एनरोल होना चाहते हो तो यस, इसीलिए तो फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पर सभी यस लिखेंगे, वाई। उसके बाद आता है नंबर 17, जो कि है एनसीसी यूनिट टू बी एनरोल्ड इन। तो यहाँ पर आपको अपने एनसीसी यूनिट का नाम लिखना है। अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने टीचर या फिर प्रोफेसर को पूछ के लिखिएगा। आप आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में एनरोल हो तो उस हिसाब से यूनिट का अलग अलग नाम बनेगा। जैसे कि हमारा नेवी का यूनिट है तो हमारा यूनिट का नाम यहाँ पर लिखना है। तो यूनिट का नाम है हमारा 4 गुज, GUJ, NU, नेवल यूनिट, शॉर्ट में लिखना है NU, NCC, लास्ट में पोरबंदर। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, 4 GUJ, NU, NCC, पोरबंदर। नेक्स्ट जो है 18 नंबर में, हैव यू बीन एनरोल्ड इन एनसीसी अर्लियर। आप एनसीसी में इससे पहले कभी एनरोल्ड हुए थे? अगर आपने स्कूल में एनसीसी किया हुआ है, आपके पास ए सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे यस मैं ज्वाइन हुआ था। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो उस सर्टिफिकेट का एनरोलमेंट नंबर भी आपको यहाँ पर लिखना है, और इस फॉर्म के साथ वो ए सर्टिफिकेट का जेरोक्स भी अटैच करना है। नेक्स्ट नंबर 19 पे आता है, हैव यू बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनसीसी, द टेरिटोरियल आर्मी, द इंडियन आर्म फोर्सेस, प्लीज प्रोवाइड डिटेल। क्या आप डिसमिस किए गए थे इससे पहले एनसीसी, टेरिटोरियल आर्मी से, या फिर कोई भी इंडियन आर्म फोर्सेस से? अगर ऐसा हुआ था तो आपको यहाँ पर वो डिटेल प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट नंबर 20 जो आता है वो है नेक्स्ट ऑफ कीन विथ एड्रेस विथ रिलेशनशिप, टेलीफोन नंबर, ऑफिस या फिर रेसिडेंस एज एप्लीकेबल, जो भी लागू होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट ऑफ कीन। इसका मतलब है कि अगर आप एनसीसी में आ गए, उसके बाद आपको कुछ भी हो जाता है, जैसे कि ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई चोट लग गई या फिर आप आ रहे थे आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपके घर वालों को पता नहीं होगा। जैसे ही आपकी स्कूल या फिर कॉलेज को पता चलेगा तो वो लोग इन्फॉर्म करना, मतलब आपके स्कूल या फिर कॉलेज के टीचर आपके घर पे किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो किसको इन्फॉर्म करना चाहिए उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। जैसे कि वो आपके ब्रदर, सिस्टर या फिर मम्मी पापा हो सकते हैं, तो जो भी है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है पूरा। उसके बाद यहाँ पर आपको उसके साथ रिलेशन लिखना है। अगर आपका ब्रदर है तो उसका नाम लिख दो। नीचे ऑफिस या फिर रेसिडेंस का टेलीफोन नंबर, ये लागू नहीं होता क्योंकि आजकल तो सभी के पास मोबाइल नंबर होते हैं, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दीजिए। मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि एक की जगह पे आपको यहाँ पर 2 मोबाइल नंबर लिखने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर इमरजेंसी में ये एक नंबर पर फोन नहीं लगता है तो दूसरे नंबर पर फोन करके कांटेक्ट किया जा सके। उसके बाद जो आता है बैंकर्स डिटेल, IFSC कोड। तो आपका बैंक में, जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक का IFSC कोड होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगर आपको ये कोड पता नहीं है तो वो आप गूगल से भी पता कर सकते हो। मोस्टली आप लोगों की जो पासबुक होती है बैंक की, उसमें IFSC कोड लिखा हुआ होता है। अगर नहीं है तो आप गूगल में जाइए, आपकी जो ब्रांच का नाम है और IFSC कोड टाइप कीजिए, आपको वहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है बैंक अकाउंट नंबर ऑफ कैडेट ऑब्लिक पेरेंट। तो यहाँ पर आपको पेरेंट का अकाउंट नंबर नहीं लिखना है, आपको अपना ही अकाउंट नंबर लिखना है, ठीक है। जो भी अकाउंट नंबर है अच्छे से लिखो, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और साथ में ये फॉर्म के साथ में आपको अपनी पासबुक का फोटो कॉपी, मतलब जेरोक्स भी अटैच करना है। नेक्स्ट जो है वो है आधार या फिर UID नंबर।
तो यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर लिखना है पूरा अच्छे से, और साथ में ये फॉर्म के साथ आपको आधार का जेरोक्स भी अटैच करना है। लास्ट में जो है वो है पान कार्ड नंबर। अगर पान कार्ड आपके पास है तो उसका नंबर लिख दो, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, ब्लैंक छोड़ दो। पान कार्ड अगर आप नंबर लिखते हो पान कार्ड का तो साथ में आपको कॉपी भी, जेरोक्स कॉपी अटैच करनी है। यहाँ पर प्लेस और डेट, आप जहां से ये फॉर्म भर रहे हो उस प्लेस का नाम लिख दो। जैसे कि मेरा पोरबंदर है, मैं पोरबंदर लिख दूंगा। आज की जो भी डेट है मैं यहाँ पर डेट लिख दूंगा, तो 27 ऑफ नवंबर 2020 पूरा डेट लिखूंगा मैं। फिर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, मतलब एप्लीकेंट जो भी है वो अपना सिग्नेचर करेगा। सेकेंड पेज जो है वो है डिक्लेरेशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट। तो आपको कुछ चीजें डिक्लेयर करनी होती है कि मैं एनरोल हो रहा हूं, ठीक है, तो जो भी रूल्स है वो मुझे मंजूर है। तो यहां पर सेकेंड पार्ट में आई blank promise that I will honestly and faithfully serve my country and abide by the rules and regulations of the National Cadet Corps, that I will to the best of my ability attend all parades and camps as may be required by the commanding officer from time to time। मतलब आपको सभी रूल्स फॉलो करने हैं, रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, और आप सभी परेड अटेंड करोगे, कैंप अटेंड करोगे, और जो भी इसके अलावा कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा आपको जो भी चीजें कहने को कही जाती है, करने को कही जाती है, वो सभी आप करोगे। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। जैसे कि मैंने ऊपर नाम लिखा था मेरा भरत, पूरा नाम लिखा था, तो यहाँ पर स्पेस कम है, आप पूरा नाम नहीं लिख पाओगे। मेरा नाम भरत बारिया है तो मैं लिख दूंगा भरत बारिया। फर्दर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, फर्दर प्रॉमिस दैट आफ्टर एनरोलमेंट, मतलब जैसे कि एनरोलमेंट हो जाता है उसके बाद आई विल हैव नो क्लेम ऑन अथॉरिटीज फॉर एनी कंपेंसेशन in the event of injury or death due to the accident during training camp, courses, traveling while on YEP or any other such NCC event like RDC and IDC, I understand I have no service liability। इसका मतलब शॉर्ट में समझाता हूं मैं आपको कि आप एनसीसी की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसके दौरान अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर आप कैंप में हो, आपको कोई इंजरी हो जाती है, या फिर आप कैंप में कहीं पर जा रहे हो या कैंप से वापस घर आ रहे हो, उसके दौरान ट्रैवलिंग में अगर आपको कुछ हो जाता है, या फिर YEP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, तो कुछ कैडेट्स को मौका मिलता है फॉरेन जाने का एनसीसी के थ्रू, उसको बोलते हैं YEP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। अगर वो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के दौरान अगर कुछ हो जाता है, या फिर दिल्ली में जो परेड होती है RDC 26 जनवरी को, ठीक है, रिपब्लिक डे कैंप, या फिर IDC इंडिपेंडेंस डे कैंप जो 15 अगस्त को होता है, इसके दौरान अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए गवर्नमेंट या फिर एनसीसी या फिर आपकी स्कूल या फिर कॉलेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। नीचे लिख देना आपको प्लेस, डेट। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। डिक्लेरेशन बाय पेरेंट या फिर गार्डियन, तो यहाँ पर आपके पेरेंट या फिर जो भी गार्डियन है वो डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि जैसे आपने अभी डिक्लेरेशन दिया कि आपको कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आप और आप ही जिम्मेदार हो। तो ये डिक्लेरेशन पेरेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर पेरेंट का नाम आ जाएगा जो भी है, ठीक है। नीचे प्लेस और डेट लिखना नहीं भूलना है, और यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे आपके पेरेंट्स। फिर आता है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट दैट द एप्लीकेंट एंड हिज पेरेंट या फिर गार्डियन अंडरस्टैंड एंड एग्री टू द कंडीशन ऑफ एनरोलमेंट। तो एनरोलमेंट की जो भी कंडीशन है वो आप समझ चुके हो, इसीलिए आपका एनरोलमेंट हो रहा है। यहाँ पर प्लेस लिखा जाएगा, डेट ऑफ एनरोलमेंट लिखा जाएगा, और आपके एनरोलिंग ऑफिसर जो भी है, आप स्कूल में हो तो आपके टीचर जो होंगे जिसको एनओ बोलते हैं, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, या फिर अगर आपकी स्कूल या कॉलेज में कोई एएनओ नहीं है तो केयर टेकर होंगे, या फिर केयर टेकर भी नहीं है तो प्रिंसिपल होंगे। मतलब जो भी आपका एनरोल कर रहा है वो आपका एनरोलिंग ऑफिसर है, तो वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और साथ में यहाँ पर यूनिट का सील भी लगेगा। इसके बाद जो है वो लिखा है टू बी कंप्लीटेड बाय मेडिकल ऑफिसर बिफोर एनरोलमेंट। तो एनरोलमेंट आप करने जा रहे हैं, एनरोलमेंट आपका होने जा रहा है, तो आप फिजिकली फिट हो, ये आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है मेडिकल ऑफिसर से। तो देखो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आई हैव एग्जामाइंड
सो एंड सो, मतलब आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है, जिस तारीख को हुआ था वो तारीख यहाँ पर लिखना है। ठीक है, एक्चुअल में तो ये मेडिकल ऑफिसर लिखते हैं, लेकिन आप अगर लिख दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एंड कंसिडर हिम या फिर हर, अगर लड़की है या लड़का है वो फिट है, इसके लिए ये सर्टिफिकेट देते हैं। यहाँ पर प्लेस और डेट लगेगा, साथ में जो भी मेडिकल ऑफिसर है वो अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, अपना डेजिग्नेशन लिखेंगे और यहाँ पर अपना स्टैंप लगा देंगे, या तो यहाँ पर लगा दो या तो फिर यहाँ पर लगा दो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप कहाँ पर ये करवा सकते हो, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कहीं पर आपके आसपास में, वहां पर जाके करवा सकते हो। अगर आसपास में कहीं पर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है तो आप किसी भी एमबीबीएस या फिर एमडी या फिर एमएस डॉक्टर के पास जाकर ये एग्जामाइन करवा सकते हो। बस सिंपल सा होता है, वो कुछ टेस्ट आपको करवाने को कहेंगे, जैसे ही टेस्ट हो जाता है उसके बाद वो यहाँ पर आपको सारी डिटेल भर देंगे। नेक्स्ट जो है, टू बी यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ एनरोलमेंट। तो आप एनरोल होते हो कॉलेज में, तो आपका एनरोलमेंट 3 साल के लिए रहता है। ठीक है, अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जहां पर आपका एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ये 2020 चल रहा है, कोरोना की वजह से कुछ कैडेट को हमने एक्सटेंशन दिया था, ठीक है, 3 महीने का। तो जब एक्सटेंशन दिया जाता है तभी ये भरना होता है, बाकी ये भरना नहीं होता है। उसके बाद इंडेमनिटी बॉन्ड है, तो आप यहां पर लिखते हो टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट को आप ये लिख रहे हो। ठीक है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि आप एनसीसी एक्टिविटी के दौरान वो ट्रैवलिंग हो सकता है, जैसे कि एनसीसी का व्हीकल है, कोई ड्राइवर चला रहा है व्हीकल, ठीक है, या फिर आपके एनसीओ या फिर जेसीओ जो आपको ट्रेनिंग देंगे आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से, या फिर आपके स्कूल के टीचर, ठीक है, या फिर और भी कोई एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो जहां पर आप जा रहे हो, और इसके दौरान अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट, एनसीसी, कोई भी आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या फिर आपकी कॉलेज, या फिर आपके कोई टीचर, या फिर कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, इसीलिए आप ये लिख रहे हो। यहाँ पर आपको यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। नंबर, तो जैसे ही आप एनरोल हो जाओगे आपको जो नंबर मिलेगा वो नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम लिखना है और आपके यूनिट का नाम लिखना है, लास्ट में आपको ग्रुप का नाम लिखना है। ये आपको पता नहीं है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। उसके बिल्कुल नीचे सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या फिर गार्डियन, तो यहाँ पर सिग्नेचर करना है, यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर गार्डियन का पूरा एड्रेस लिखना है। फिर विटनेस, तो 2 विटनेस के सिग्नेचर, नाम और एड्रेस यहाँ पर आपको चाहिए। विटनेस कौन होना चाहिए, तो जो 18 साल से ज्यादा है जिसकी उम्र, वो लोग आपके विटनेस है, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे और एड्रेस भी लिखेंगे। फिर आपको यहाँ पर प्लेस और डेट लिख देना है। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एसडी एप्लीकेंट बीइंग ए माइनर, इंडेमनिटी बॉन्ड एप्लीकेबल टू माइनर विल बी यूज्ड। तो माइनर के लिए जो इंडेमनिटी बॉन्ड है वो यूज किया जाएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्म था आपका एनरोलमेंट फॉर्म। तो एनरोलमेंट फॉर्म के साथ मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए, जैसे कि आप ऊपर लिखते हो मार्क्स, परसेंटेज, तो आपको आपका रिजल्ट का फोटोकॉपी अटैच करना है। फिर सेकंड जो है वो आप एनसीसी कर चुके हैं तो एनसीसी का ए सर्टिफिकेट अटैच करना है, ठीक है। फिर आपको बैंक डिटेल के लिए पासबुक का फोटोकॉपी अटैच करना है, आधार कार्ड का फोटोकॉपी अटैच करना है, पान कार्ड अगर है तो उसका भी फोटोकॉपी अटैच करना है। और फॉर्म में सबसे ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था, आपको कलर फोटो चिपकाना है और साथ में एक एक्स्ट्रा फोटो भी देना होता है, जिस फोटो के पीछे आप अपना पूरा नाम लिख दोगे। तो ये आपका एनरोलमेंट फॉर्म यहाँ पर पूरा हो रहा है। दूसरा इसके साथ एक जो फॉर्म होता है वो ये है नॉमिनेशन फॉर्म फॉर मेंबरशिप ऑफ द एनसीसी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। तो ये कैडेट वेलफेयर सोसाइटी है, CWS जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है 10 रुपये, लगभग सेम रहेगा सभी में स्टेट्स में। तो आप 10 रुपये चार्ज भरते हो और आप इसके मेंबर बन जाते हो। फिर
कुछ कोई भी एनसीसी एक्टिविटी के दौरान अगर आपको इंजरी होती है या फिर आपको डेथ होती है आपकी, तो ये कुछ रुपयों की सहाय करता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी इंजरी कितनी है, क्या है, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको भरना है। इसमें सेक्शन 1 जो है, और हाँ, टू बी रिटेन्ड एट एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर, तो ये आपका जो भी ग्रुप हेडक्वार्टर है वहां पर रखा जाएगा ये फॉर्म। सेक्शन 1 आई कैडेट नेम इन ब्लॉक लेटर, तो यहां पर आपको आपका पूरा नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। फिर सन डॉटर, अगर आप सन हो तो ये डॉटर को निकाल दो, अगर आप डॉटर है तो सन को निकाल दो। ऑफ श्री नेम इन ब्लॉक लेटर, तो यहां पर आपको अपने पापा का पूरा नाम लिखना है। ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास, तो आप जिस क्लास में अभी हो, मान लो आप एनरोलमेंट फॉर्म भर रहे हो तो आप फर्स्ट ईयर में हो, तो आप यहां पर लिख दो फर्स्ट ईयर। नेम ऑफ कॉलेज ऑब्लिक स्कूल, तो आपकी स्कूल या कॉलेज का जो भी नाम है यहां पर पूरा लिखना है। ऑन माई एनरोलमेंट विथ एनसीसी ऑन डेट, तो जिस डेट पे आप फॉर्म भर रहे हो आपको यहां पर लिखना है। फिर यहां पर हमारे यूनिट का नाम तो हमने पहले से लिखा हुआ है, अगर आपके यूनिट का नाम कुछ अलग है तो वो फॉर्म में आप अलग से लिख दोगे। अप्लाई फॉर मेंबरशिप ऑफ द एनसीसी कैडेट वेलफेयर सोसाइटी एंड हियर बाय सब्सक्राइब ए सम ऑफ ₹10 टूवर्ड्स इट्स मेंबरशिप फी, तो 10 रुपये आप देते हो। नॉर्मली हर एक स्टेट में एनरोलमेंट फीस अलग अलग होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ 19 रुपीज है, तो वो 19 रुपीज आप भरते हो तो उसमें से 10 रुपीज जो है कैडेट वेलफेयर सोसाइटी में चले जाते हैं। मतलब आपको टोटल 19 रुपीज ही पे करने हैं जब आप एनरोलमेंट फॉर्म देते हो साथ में। नेक्स्ट, माय फादर या फिर मदर या फिर गार्डियंस ऑक्यूपेशन इज, तो आपके पापा का जो भी ऑक्यूपेशन है आप यहाँ पर लिख दो। फार्मर है तो फार्मर लिख दो, गवर्नमेंट जॉब है तो गवर्नमेंट जॉब लिख दो, या फिर प्राइवेट जॉब लिख दो, जो भी है आपको वहां पर लिख देना है। एंड द एनुअल इनकम ऑफ माई फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज, मतलब आपके पूरे परिवार का जो वार्षिक इनकम है, एनुअल इनकम है, वो आपको यहाँ पर लिखना है, अच्छे से मेंशन करना है। थर्ड, वहां पर आप कुछ चीजें हैं जो हमने आगे बताई कि आप जो भी कर रहे हो, आपको जो भी कुछ भी होगा, ठीक है, तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। ये भी सारी चीजें बताई हुई है। गवर्नमेंट बॉडी या फिर मैनेजिंग कमेटी कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। नेक्स्ट, यहाँ पर ऐसी डिटेल दी हुई है जो आप एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल भरनी है। यहाँ पर सीरियल नंबर लिखने हैं आपको, यहाँ पर नेम ऑफ नॉमिनी, अगर इन केस किसी भी स्टूडेंट का डेथ हो जाता है किसी भी एक्टिविटी के दौरान, तो जो भी पैसे मिलते हैं वो किसको मिलना चाहिए, ठीक है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है कैपिटल में। फिर उसका जो भी उम्र है यहाँ पर लिख देना है। आपका रिलेशन उस व्यक्ति के साथ क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, लिख दो। मान लो आप यहाँ पर अपने भाई का नाम लिख रहे हो, उसका एज लिख रहे हो, तो उसके साथ आपका रिलेशन ब्रदर है, आप ब्रदर लिख दो। रिलेशनशिप एड्रेस ऑफ द नॉमिनी, तो आपने जिस नॉमिनी का नाम लिखा है उसका यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस पेएबल, ठीक है। अगर आप एक ही व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखते हो तो यहाँ पर आप 100% लिखोगे। अगर मान लो आप यहाँ पर 2 या 3 व्यक्ति का नाम लिखते हो कि वो पैसे इतने लोगों को मिलने चाहिए, तो यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखने हैं। मान लो यहाँ पर आपने अपने भाई का नाम लिखा पहला, तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि उसको कितने परसेंटेज देने हैं, 50% मान लो। फिर आप यहाँ पर फादर का नाम लिखते हो, उसको जितने परसेंटेज देने हैं, 2 ही नाम लिख रहे हो, दोनों को 50-50 दे सकते हो। वो आप अपने हिसाब से जो भी लिखना है लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट लिखना है, फुल सिग्नेचर ऑफ द कैडेट, तो आपको यहाँ पर आपका फुल सिग्नेचर देना है। फिर जो आता है सेक्शन 2, तो ये है सिग्नेचर ऑफ एनओ एंड हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। थर्ड जो है सेक्शन, उसमें आपके फादर को सिग्नेचर करना है या फिर गार्डियन को, फुल सिग्नेचर ऑफ फादर यहाँ, या फिर गार्डियन या फिर मदर जो भी है उसका यहाँ पर सिग्नेचर होगा। डेट और प्लेस आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, आई एम विलिंग टू अलाउ माई सन डॉटर या फिर वर्ड नेम, तो यहाँ पर आपको अपना ही नाम लिखना है, ठीक है, जो स्टूडेंट है उसी का नाम लिखना है। फिर आता है नीचे विटनेस, तो जैसे मैंने बताया था एनरोलमेंट फॉर्म में 2 विटनेस होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर लेना है विटनेस का, यहाँ पर भी दूसरे विटनेस का सिग्नेचर लेना है, साक्षी का। फिर उसका पूरा नाम और एड्रेस यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर विटनेस कौन हो सकता है,
वहां पर तो कोई भी विटनेस हो सकता है, लेकिन यहां पर विटनेस कौन हो सकता है? द विटनेस शुड बी आइदर गैजेटेड ऑफिसर, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एएनओ, सरपंच या फिर विलेज हेड। ठीक है, तो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर है वो यहाँ पर अपना सिग्नेचर और स्टैंप लगाकर विटनेस बन सकता है, या फिर आपके इंस्टीट्यूट के हेड जो भी है, मान लो प्रिंसिपल है, तो वो भी यहाँ पर विटनेस बन सकते हैं। एएनओ आपके स्कूल या कॉलेज में एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर है, वो भी यहाँ पर साइन कर सकते हैं। सरपंच या फिर विलेज के हेड, ग्राम पंचायत के जो भी है वो भी कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 4 जो है वो है कि आपने 10 रुपये दिए हुए हैं कैडेट वेलफेयर सोसाइटी के लिए, उसके लिए कमांडिंग ऑफिसर को वो मिल गए हैं, तो कमांडिंग ऑफिसर यहाँ पर सील लगाकर सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर डेट लिख देंगे। यहाँ पर आप अगर जूनियर या फिर सीनियर स्कूल लेवल पे हो तो जूनियर रहेगा, सीनियर निकाल दो। अगर कॉलेज लेवल पे हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जूनियर निकालना है, सीनियर रख देना है। डिवीजन मतलब आप बॉय हो, विंग मतलब आप गर्ल हो। अगर बॉय है तो वो विंग निकाल देगा, अगर गर्ल है तो वो डिवीजन निकाल देंगे। फिर लास्ट में जो है सेक्शन 5 टू बी फिल्ड इन बाय दी एनसीसी यूनिट, मतलब ये एनसीसी यूनिट को भरना है, आपको नहीं भरना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आपको अपने टीचर या फिर अपने एएनओ को ये पूछना है, बाद में डिटेल भरनी है। थैंक यू।